जब हम सेल्स में बात करते हैं तो अब अगर प्रिंट मीडिया की बात करते हैं वहां पे ऐड पब्लिश हो रहे हैं, राइट। तो अब न्यूज़पेपर पे जो ऐड पब्लिश हो रहे हैं तो उसमें जो ऐड, अब आपको पता है कि जो न्यूज़पेपर का जो एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट होता है वो ऐड से जनरेट होता है, वो न्यूज़ से जनरेट नहीं होता है, राइट। और इसीलिए आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखोगे तो न्यूज़ से ज्यादा ऐड होते हैं, राइट। और उनको कहाँ पे प्लेस करना होता है तो उसके लिए एक अलग से पूरी उनकी टीम होती है जो पहले एड्स प्लेस कर देती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो एड्स प्लेस करने के बाद फिर वो जाते हैं, जो एडिटिंग एडिटोरियल टीम होती है उनको, उसके पास वो फॉर्मेट जाता है, फिर बची हुई जगह में न्यूज डाली जाती है, ठीक है। तो अब तो इसको हम बोलते हैं स्पेस मार्केटिंग, ठीक है। स्पेस में वो वाला स्पेस नहीं जो न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग स्पेस है, इसको हम बोलते हैं स्पेस मार्केटिंग। तो अब मान लो आपके पास एड्स का डेटा है कि एड्स पब्लिश हो रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वीक का कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन सबसे ज्यादा एड्स पब्लिश होते हैं, राइट। या आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी एड्स पब्लिश हो रहे हैं तो उसमें आपके पिछले 6 महीनों में कौन सा आपका, तो जो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम डेट से रिलेटेड फाइंड आउट कर रहे हैं कि या तो वीक के कौन से दिन सबसे ज्यादा सेल हुई है, या मंथ के किन दिनों में सबसे ज्यादा, मंथ के शुरुआत में सबसे ज्यादा सेल होती है, या मंथ के लास्ट में सबसे ज्यादा सेल होती है, या मंथ के बीच में सबसे ज्यादा सेल होती है, राइट। अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं, मान लो ट्रैफिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक एनालिसिस में क्या है कि ट्रैफिक एनालिसिस में हमारा किस टाइम पे पीक ट्रैफिक होता है, तो वहां पे टाइम है, तो जहां पे भी डेट और टाइम के जो भी एग्जीक्यूशन होते हैं, तो अब मान लो आपके डेटा में, डेटाबेस में 20 टेबल है, 20 टेबल में से 10 टेबल ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं डेट यूज हुई है, राइट। तो हर टेबल में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस तरह की जो डेट से रिलेटेड एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टेबल में उसका डे फाइंड आउट करना पड़ेगा, हर टेबल में उसकी जो डेट है वो अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हर टेबल में वीक कौन सा है ये अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये काम आपको हर टेबल में करना पड़ेगा, करेक्ट। जब आप उसको हर टेबल में करोगे तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड कॉलम लेके आएंगे, ठीक है। और कैलकुलेटेड कॉलम फिजिकल स्पेस भी लेगा, हमारे डेटा का साइज बढ़ जाएगा, राइट। तो रादर देन डूइंग दिस हम एक अलग से सेंटर डेटा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब उस डेटा टेबल में क्या होगा कि आपकी पूरे डेटा में जहां से भी डेटा स्टार्ट हुआ, जहां तक डेटा खत्म हो रहा है, वहां तक की सारी डेट्स होंगी, ठीक है। तो सपोज मान लो आपके टेबल में 2021 से 2025 तक का डेटा है दूसरी टेबल्स में, तो डेट टेबल में हम सारी डेट्स को उठा लेंगे और सबके करस्पॉन्डिंग उसका डे क्या है, उसका मंथ क्या है, डेट में उसका मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा है, ये भी वीक नंबर कौन सा है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम एक टेबल में निकाल लेंगे और उसको हम बाकी टेबल से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमें हर टेबल में जाके कैलकुलेटेड कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे, हमने एक ही टेबल में कैलकुलेटेड कॉलम बना लिए और डेट के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया, जैसे इसको कनेक्ट किया हमारा काम खत्म। अब हम जहां भी चाहें उन टेबल्स को आपस में अटैच करके और अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, राइट। इसलिए हम डेट टेबल को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब डेट टेबल बनाने के लिए ये जो आपने यहाँ पे क्वेरी देखी, ये जो हम, क्योंकि अगर हम 21 जनवरी 2021 की बात करते हाँ, हैं तो 21 जनवरी आएगी तो हमारी प्राइमरी की आपकी डेट ही होगी, हाँ, प्राइमरी की आपकी डेट ही होगी, हाँ। उस डेट से बाकी सारी चीजें हम जनरेट करेंगे, राइट। क्योंकि डेट, अब मान लो 4 साल का हमारे पास डेटा है, तो 4 साल के डेटा में डेट ही एक ऐसी चीज है जो आपकी यूनिक होगी, अगर हम डेट टेबल की बात करते हैं तो डेट ही एक ऐसी टेबल है जो यूनिक होगी, ठीक है। तो वो वही हमारी प्राइमरी की होगी। अब डेट टेबल आपको अलग से किसी डेटा में नहीं मिलेगी, राइट। तो अगर आपके डेटा में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे डेट काम कर रही, तो उसके लिए आपको डेट टेबल अलग से क्रिएट करनी होगी, राइट। तो डेट टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपली कोई भी न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे किया ऐड कॉलम हम कमांड देते हैं। तो इसमें दो टेबल है, एक डेटा टेबल और एक डेट टेबल। हाँ, डेटा में से आप डेट टेबल
एक डेटा टेबल में से हमारा ओवरऑल डेटा होगा और डेटा टेबल में सिर्फ हमारे डेट्स और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो डेटा टेबल्स तो हमें बाहर से मिलेगी, हमें दूसरे या तो हम डेटाबेस से इंपोर्ट कर रहे होंगे या हम किसी के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हो, तो डेटा टेबल हमें मिलेंगी, लेकिन डेट टेबल हमें हमेशा क्रिएट करनी होगी। आप किसी भी डेटाबेस पे, अभी तक मैंने जितने भी डैशबोर्ड्स पे काम किया है, तो उसमें डेट टेबल हमें खुद ही बनानी पड़ती है। ठीक है। अब इसमें हमें पहले ये देखना होता है कि हमारे जो डेटा में डेट्स कहाँ से कहाँ तक है। अब वो 4 साल का भी डेटा हो सकता है और 20 साल का भी डेटा हो सकता है। राइट। तो डेट टेबल कभी भी मतलब बहुत बड़े बड़े डेटा बड़ा डेटा जनरेट नहीं करती है। जैसे मैं मान लो बैंकिंग डेटा पे काम कर रहा, तो बैंकिंग में भी जो डेटा लाइव होना स्टार्ट हुआ है, मतलब सिस्टम पे जाना स्टार्ट हुआ है, वो लगभग पिछले 20 सालों, 20 साल नहीं बल्कि 1885, सॉरी 1985 के आसपास से कंप्यूटराइजेशन होना स्टार्ट हुआ ओवरऑल वर्ल्ड में। इंडिया में 90 के बाद से कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो वो डेटा स्टोर होता है। तो बैंकिंग में भी सबसे ज्यादा डेटा होता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है। और जब से नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, स्पेशली जब इंडिया में यूपीआई आया, उसके बाद से बैंक्स में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़े, नहीं तो इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी नहीं होते थे। हर बैंक में हार्डली मंथ में 2 से 3 4 ट्रांजेक्शन होते थे, अदरवाइज इतने ट्रांजेक्शन नहीं होते थे। पिछले 4 5 सालों में ट्रांजेक्शन का फ्लो बढ़ गया बिकॉज ऑफ द यूपीआई। राइट। पहले क्या होता था कि लोग कैश यूज करते थे, तो कैश के लिए कैश की लिमिट होती थी कि 5 बार या 10 बार आप निकाल सकते हो। तो लोग एक ही बार में मंथ का पूरा निकाल लेते थे और यूज करते थे। तो पहले इतनी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो अगर अब मान लो आपके पास 30 साल का भी डेटा है, तो 30 साल के डेटा में अगर आप फाइंड आउट करो तो आपके पास कितनी डेट होंगी 30 साल में? 10,000। इससे ज्यादा नहीं होंगी। आप देखते हो ना कि जब हम उसमें काम करते हैं, वो क्या है, एक्सेल की डेट रेंजेस, तो 1900 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो आज के टाइम पे लगभग हमें कितने दिन दिखाई देते हैं? 45,000 के आसपास दिखाई देते हैं। तो जब 125 साल में 45,000 डेज ही हुए हैं, तो अगर मान लो 30 साल का भी डेटा है, तो हार्डली 10 से 12 हजार की डेट्स होंगी हमारे पास। ठीक है। तो डेट टेबल कभी बहुत बड़ी नहीं होती। ठीक है। तो अगर आपके पास 10 15 साल का भी डेटा है, तो बहुत बड़ा डेटा नहीं होने वाला डेट टेबल में, बस आपको रेंज देनी। तो अब इसमें अब बेसिकली करना क्या है? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो ऐड कॉलम में सबसे पहले आपको पहला कॉलम ऐड करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम कैसे 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 यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है। ये आपका पहला डैक्स है। तो डैक्स के थ्रू टेबल आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, वो यहाँ पे इसमें बताया हुआ है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पहला कॉलम क्रिएट किया हुआ है, दैट इज कैलेंडर। ठीक है। तो कैलेंडर में आप डिफाइन करेंगे कि आपकी डेट रेंजेस क्या होंगी। ठीक है। कैलेंडर में आप डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी डेट रेंजेस क्या होंगे, तो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और कहाँ तक हमें लेके जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2002 से स्टार्ट करके और 2017 तक हमने पूरा डेटा लिया हुआ है। ठीक है। तो लगभग 15 साल का, 15 या 16 साल का डेटा है इसमें। ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे तो इस कॉलम का नाम क्या होगा? इस कॉलम का नाम होगा सबसे पहले हमारे पास ये डेट कॉलम होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ये डेट कॉलम आ रहा है। ठीक है। तो इस कॉलम का नाम होगा डेट। ठीक है। देन इसके बाद जो जो सेकंड चीज आएगी इसमें, वो है आपका ईयर। फिर तो ये ईयर कहाँ से कैलकुलेट हो गया है? तो उसमें कॉलम का नाम है ईयर, और यहाँ पे ये जो ये लगा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है। डेट का फॉर्मूला ही है ना। हाँ। लेकिन हमने जैसे ये तो स्ट्रिंग में दिया है ना, ईयर हमने स्ट्रिंग में दिया है डबल कोट्स के साथ, तो ऊपर डेट जो भी शो हो रहा है वो तो कोई नहीं। वो ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि यहाँ पे डेट जनरेट हो रही ना, तो वो उसको ऑटोमेटिकली लेगा। हाँ। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डेट में, ये डेट नाम ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि वो डेट जनरेट हो रही है। नहीं, अब ईयर यहाँ पे ये डेट है, अपने आप में जनरेट हो रही है। ये कॉलम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से जनरेट कर रहा है रेंज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ईयर है, ये आपका इस पे डिपेंडेंट हो रहा है।
तो यहाँ पे ये जो डेट कॉलम यहाँ पे बन रहा है, ये जो ईयर कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे इस डेट से ले रहा है। ठीक है, इसी तरह से मंथ नंबर, यहाँ पे मंथ फंक्शन है, मंथ फंक्शन से लिया हुआ है, तो डेट से मंथ निकाल लिया। फिर मंथ में, मंथ को हमें छोटे फॉर्मेट में करना है। यहाँ पे जो मंथ नंबर होगा, मंथ नंबर जैसे पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, इस तरह जनरेट होगा। और फिर इसके बाद मंथ का नाम, जैन, फेब, तो यहाँ पे एम 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 दिया है, तो यहाँ पे शॉर्ट नेम जनरेट करेगा। अगर हम यहाँ पे 4 बार एम दे देते हैं तो ये बड़ा नेम जनरेट करेगा। ठीक है, पूरा नाम जनरेट करेगा। ठीक है, और इसी तरह से कौन सा क्वार्टर है, तो क्वार्टर क्वार्टर जनरेट करने के लिए पहले यहाँ से क्वार्टर कैलकुलेट करेगा और उसको फिर यहाँ पे कंकैटिनेट कर रहा है, तो ये हमारा कंकैटिनेशन लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्यू, फिर एम्परसेंड, जैसे हमने एक्सेल में देखा था ना कंकैटिनेट करने के लिए वैल्यूज को, तो क्यू और एम्परसेंड, इसके बाद वहां पे डेट्स का हमने फॉर्मेट लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वार्टर जनरेट किया है। ये आपकी स्ट्रिंग है और ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पे क्वार्टर और क्यू इन दोनों का, अच्छा क्वार्टर, हाँ हाँ, ठीक है, क्वार्टर आपका कॉलम का नाम ये है, क्वार्टर कॉलम का नाम ये है। ये जो क्यू है अब स्ट्रिंग है, जैसे आप जब एक्सेल में करते हो ना, तो या हम इसको जब पावर क्वेरी में करें, तो पावर क्वेरी में हमें अगर मान लो कोई नया कॉलम जनरेट करना है, उसमें हमें आगे कुछ लगाना है, तो हम एम्परसेंड यूज करते हैं, याद है? वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्यू आ रहा है वो ये वाला क्यू है, ये क्यू है। एक क्वार्टर हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, है। ये क्वार्टर, ये क्वार्टर तो कॉलम का नाम है। ठीक है, और ये जो क्यू है ये आपका स्ट्रिंग है। हाँ, और इसके बाद ये जो कैलकुलेट कर रहा है, ये जो फॉर्मेट कैलकुलेट कर रहा है, ये नंबर कैलकुलेट कर रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर है। यहाँ पे देखो ना, क्यू थ्री आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यूज होंगी आपके पास Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये जो क्यू आ रहा है वो वहां से कैलकुलेट कर, वन आपका इस फॉर्मेट वाले पार्ट से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? या तन्वी? यस सर। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो भी आपने यहाँ पे जनरेट किया है, ये एक मिनिमम टेबल जनरेट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे जनरेट हुई, तो यहाँ से और यहाँ तक के जो सारे कॉलम हैं, डेट से लेके क्वार्टर तक, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे इससे। ठीक है, हाँ, डेट से आप डायरेक्ट फॉर्मेट से आ रहा है। डेट से अपने आप वो उसने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना, डेट। अब यहाँ पे देखो हर जगह डेट है, डेट से क्वार्टर कैलकुलेट कर रहा है ये यहाँ पे। मतलब जैन से लेके मार्च तक का क्वार्टर करना चाहेगा। अगर अगर वो अप्लाई करता है अप्रैल मई और जून में, तो वहाँ पे क्वार्टर हुआ जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको, यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर हम सिर्फ Q2 सेलेक्ट करते हैं, तो Q2 में आप देखोगे यहाँ पे कौन सी डेट्स है। तो यहाँ पे आपको देखो अप्रैल वाली डेट दिखाई दे रही है, फिर मई वाली है, फिर जून वाली है, फिर अप्रैल, मई, जून, वही डेट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक अगर हम जैन से लेके मार्च तक क्वार्टर बनना लेके कुछ और दे दें, ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड? ऐसा नहीं होता सर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए थोड़े से आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। होता है, कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे 2017 तक दिया है, आप यहाँ पे इसको 2012 तक भी कर सकते हो, 2022 तक भी कर सकते हो। जनरली फाइनेंस सेक्टर हाँ, में जो हमारा क्वार्टर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ना अप्रैल। हाँ, वो चीज आप कर सकते हो, उसके लिए कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इवन कस्टमाइज आप यहाँ तक भी कर सकते हो, जैसे कुछ कंट्रीज में जो जैन फेब में मार्च, मतलब ये जो जो तीन तीन हम कैलकुलेट करते हैं, वो उनका स्टार्ट होता है, जैसे मई से स्टार्ट होता है, तो उनका मई, जून, जुलाई फर्स्ट क्वार्टर होता है।
ठीक है, फिर तो उसके लिए फिर आपको एडिशनल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग थोड़े टाइम बाद आएगी, एक्सपीरियंस के बाद आएगी। ठीक है, अभी इनिशियल लेवल के लिए आपको यहाँ पे यही चीज समझनी है। ठीक है, वन वन पे कर दो, सिंगल पे कर दो। तो आपने जो फॉर्मेट दिखाया हाँ। हुए हैं हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स हुए हैं, कैसे पता चलेगा कि क्वेरी में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कुकिंग करके देन आप यूज करने का इसको सिंपल कोड में फॉर्मूला लिखेंगे ना, वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली वो दिखाना शुरू कर देता है, फिर उसको हम सेकंड वर्क स्टार्टिंग जीरो से। चलो नई टेबल बनाते हैं आप लोगों के लिए। इसी में तो मेरे को डाउट है, मैं कल भी आया था आपके पास। चलो चलो फिर से बनाते हैं ये टेबल। तो यहाँ पे न्यू टेबल ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, टेबल टूल्स में न्यू टेबल। ठीक है, न्यू टेबल ऑप्शन में गए। ठीक है, गेट दिस ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेबल का नाम आया है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्वेरी लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के सामने ही क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल का नाम दे देते हैं न्यू डेट। न्यू डेट टेबल। ठीक है, ये नई नई डेट की टेबल हम बना रहे हैं। न्यू हमारे फैमिली एप्लीकेशन के लिए लगता है नहीं? यहाँ पे हम नाम में ही दे रहे हैं, एक डेट टेबल ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे न्यू डेट टेबल नाम दे रहे हैं। ये नेम है। ठीक है, ये टेबल का नाम। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें ऐड कॉलम करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया ऐड कॉलम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कॉलम की डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा कि आपको कौन सी टेबल डालनी, कौन, तो अब हमें यहाँ पे कैलेंडर डालना है, हमने यहाँ पे दिया कैलेंडर। ठीक है, अब कैलेंडर में कैलेंडर नाम का कमांड है। कमांड फॉर्म करेगा। हाँ, तो एक कैलेंडर हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ना, तो कैलेंडर नाम का कमांड है। तो देखो ठीक है, अपने आप ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने कैलेंडर दिया, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट देनी है, तो आप जैसे भी स्टार्ट डेट देना चाहो वो यहाँ पे दे दोगे। तो मैं यही डेट कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें डेट कमांड है बेसिकली। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, डेट कमांड यहाँ पे आप दोगे, और इसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट दिया। अब यहाँ पे आपको देखो सब कुछ गाइडेड है, बिल्कुल बहुत आसान है, बस लगाना शुरू करना है आपको। ठीक है, ईयर, तो ईयर में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज हमें 2005 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2005 में हमें पहले मंथ से स्टार्ट करना है, पहली डेट से स्टार्ट करना है, तो 1 जनवरी 2005 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डेट हम हमारे टेबल जैसी भी आपकी जरूरत है, मतलब बाकी टेबल्स में अगर जहां से जहां तक डेटा है वो आपको देख पहले पता कर लेना है कि कहाँ से आपका डेटा शुरू हो रहा है और कहाँ पे डेटा खत्म हो रहा है। तो आप ये फॉर्मेट यूज कर रहे हो, हम्म। पहले ईयर लिख लो, फिर मंथ लिख लो, फिर डेट। हम्म। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले डेट लिखो फिर month। नहीं, ये फॉर्मेट फिक्स है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना ऊपर, Yes, sir। पहले ईयर मंथ और डेट। तो आप वही यूज करोगे जो जो दिखाएगा। ठीक है, हमने इसको बंद किया। कैलेंडर कमांड हमारी डेट के लिए है ना? ठीक है, स्टार्ट डेट हो गई, कॉमा एंड डेट, लास्ट डेट, तो हमने यहाँ पे दिया डेट। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारी लास्ट डेट क्या है, सपोज हम 2020 कर देते हैं, 2020। ठीक है, 12वां महीना और 31st डेट। ठीक है, तो हमारा पहला कॉलम हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहीं से बंद कर सकते हो। ठीक है, एक कॉलम वाली टेबल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया, इसको एंटर किया। ठीक है, लिंक में ओपन नहीं ओपन। तो यहाँ पे अभी सिंगल कॉलम आया, इसीलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, यहाँ पे और भी कॉलम की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे
अब हमें ये हमारा पहला कॉलम हो गया। हाँ, कम से कम 3 कॉलम तो होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए अगला, हमें ईयर चाहिए। हाँ, ईयर, मंथ, डेट, क्वार्टर, ये 4-5 तो कर ही लेते हैं हम। ठीक है, तो ईयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमने यहाँ पे दिया ईयर, ये हमारा कॉलम का नाम हुआ। ठीक है, और कॉलम के नाम के साथ में फिर हमें क्या देना पड़ेगा इसमें, एक्सप्रेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमें ईयर फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है, डेट में, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे हमने डेट का नाम कहीं नहीं दिया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये डेट ही लेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये डेट ही लेगा। ठीक है, तो डेट से हमें फाइंड आउट करना है, कॉमा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एक कॉलम डेट का क्रिएट हो गया, एक कॉलम हमारा ईयर का क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बंद किया और ओके किया। ठीक है, अभी आपकी टेबल बन के आएगी। हुआ Then the expression mail to which probably is not valid. ये डेट तो हम लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, तब इसको रिजॉल्व करेगा ये। ठीक है, तो हमारे 2 कॉलम बन के आ गए। कम फंक्शंस में 3 कॉलम नहीं, 3 पैरामीटर। ओके 3 पैरामीटर, तो 3 पैरामीटर में पहला पैरामीटर है कि आपकी डेट रेंज क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा तीसरा पैरामीटर होगा, तो उसमें एक है कॉलम का नाम, जो हमने यहाँ पे ईयर दिया है, और दूसरा है उसकी डेफिनेशन, एक्सप्रेशन। अब टेबल हो गया, पहला टेबल नेम था हमारा। हाँ, इसका जो फॉर्मूला है एक बार सबको दिखाना और ये मैच कराना कहाँ पे क्या क्या फिक्स होना है। क्या अब हमें स्ट्रक्चर, पता है हाँ जैसे फॉर्मूला है, हाँ कोई टेबल हमने बनाई, उसमें एक टेबल आ रहा था, हाँ एक एक्सप्रेशन आ रहा था, हाँ, और लास्ट में कुछ आ रहा था। लास्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे, अब जैसे हमने कॉमा लगाया, तो यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो, अब इसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल है। जो पहले 3 है, अच्छा वो देने में हाँ, टेबल, नेम वन, नेम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहला कॉलम और पहले कॉलम की डिटेल, वो जरूरी है। अब आपको क्या देना है, जब आप आगे दोगे, तो आगे आपको दो दो के कॉम्बिनेशन में देने, कॉलम नेम एक्सप्रेशन, कॉलम नेम एक्सप्रेशन, इस तरह से देना है। सर यहाँ पे हमारी जो ऐड कॉलम आ गया, हाँ फिर उसके बाद टेबल आ रहा है। हाँ टेबल के लिए हम कैलेंडर कमांड चला रहे हैं ना, हाँ, टेबल के लिए कैलेंडर। कैलेंडर कमांड। हाँ, और कैलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, कैलेंडर के साथ ही डेट लगता है। कैलेंडर के साथ डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। ओके, हमें देना पड़े, अच्छा उसमें आता होगा, हाँ। जब जैसे हम कैलेंडर कमांड चलाएंगे then वो डेट हमें देना ही देना होगा। हाँ। उसके बाद फिर ये हमारा एक्सप्रेशन है कि ये हाँ वाला। हाँ, फिर इसके बाद हम यहाँ पे मंथ वाला लगा देते हैं। उसके बाद नेम वन और एक्सप्रेशन, ये आपका नेम वन है ना, कॉलम का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम टू दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दिया, नेम टू, तो हमने यहाँ पे दिया मंथ, और मंथ की डेफिनेशन, तो मंथ की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे हमने दिया मंथ, तो यहाँ पे देखो आ रहा है मंथ, और फिर यहाँ पे हमने दिया डेट, तो यहाँ पे हमने डेट दे दिया, और इसको हमने क्लोज किया। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये डेट हो गई, हाँ ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डे ले लिया, क्योंकि डेट हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डे ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया डेट फंक्शन, फंक्शन डेट ही होगा। ठीक है, सॉरी, डे डे फंक्शन, और इसके अंदर हमने दिया डेट। एक डेट पे कौन सा डेट। ठीक है,
आ गया? कोई डाउट इसमें? हाँ सर। और हमने इसको एंटर किया, तो यहाँ पे हमारे पास मंथ आ गया, यहाँ पे आप हमारे पास डे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फरवरी में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सपोज मार्च में अगर देखोगे तो मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो डेट डेट दिखा रहा होगा। यहाँ पे मंथ, ये बाय डिफॉल्ट फिल्टर आएगा ना इसमें? हाँ ये बाय डिफॉल्ट आएगा, ये आपको फिल्टर बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे देखो मंथ 3 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे भी आप यहाँ पे बनाओगे उसी तरह से आता जाएगा अपने आप। 10 आ रहा है मुझे। हाँ, तो इस डेट 10 में हम नेम ऑफ द डे नहीं कर सकते? अभी सारी चीजें करेंगे, रुक जाओ, वन बाय वन करते हैं। ठीक है, मुझे यही लगा था कि हाँ। शायद वो नेम आए। अब यहाँ पे एक आध चीज और कर लेते हैं। यहाँ पे ये मंथ मंथ का नाम कर देते हैं। ठीक है, तो मंथ के नाम में हमें यहाँ पे फॉर्मेट देना पड़ेगा एक ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया, तो ये हमारा मंथ का नाम हो गया, और यहाँ पे हम दे देते हैं मंथ नेम। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो दे देंगे तो उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे दे दिया फॉर्मेट डेट, और ट्रिपल एम यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे अब देखो मंथ का नाम आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4M कर देते हैं सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो पूरा पूरा नाम आ गया यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे पूरा पूरा मंथ का नाम आ रहा है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले पहले सारे जनवरी जनवरी जनवरी, फिर फरवरी फरवरी फरवरी, मार्च मार्च मार्च, इस तरह से वो दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है? और भी यहाँ पे हम क्वार्टर ले लेते हैं, क्वार्टर को भी हम इसी में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला ये क्वार्टर, तो ये हमारा क्वार्टर जनरेट हो गया। ये मंथ वाला क्वार्टर है, वो वाला क्वार्टर नहीं है। ठीक है, है लास्ट में क्यों वापस में लगा है? कहाँ पे? डेट के बाद आप इसकी बात कर रहे हो ना? यही, चलो इसको हटा देते हैं। तुम तुम नहीं, अगर हम देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे केवल क्वार्टर नंबर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाले क्यू का सेंस यही कि यही तो ये नंबर जनरेट कर रहा है। ये जो 3, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3, यही तो जनरेट कर रहा है। वहाँ पे फिर आने से के हाँ नहीं, अभी जैसे हम 1 2 3 आया, हाँ, क्यू तो बस एक हमारे पास, हम क्यू की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल ठीक सकते है, हो। लेकिन हमने वहाँ पे जैसे कि ये नेम दिया क्वार्टर, हाँ ठीक है, हाँ, और क्यू 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 लिखने के लिए तो हम यहाँ पे क्यू शो करना था ना, लेकिन लास्ट वाला क्यू हमारा ये फॉर्मेट का पार्ट है, ये फॉर्मेट का पार्ट है, क्यू आएगा ही आएगा। क्योंकि डेट से आपको क्या निकालना है, डेट से आपने मंथ निकाल लिया और ईयर निकाल लिया, लेकिन अभी हमें डेट से क्या निकालना है, क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर है। ये तो प्रीफिक्स है। तो वो क्वार्टर की वैल्यू इस फॉर्मेट से निकल के आएगी। ओके, यू मीन टू से कि हाँ, क्यू है हमारा हाँ, फिक्स है, यहाँ ये पे फिक्स है, क्यू क्यों ही देना है, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये क्यू के अलावा और कुछ दोगे तो वो आएगा ही नहीं। बेस तो ये हमारी टेबल बनी, हाँ, तो हमारा ऑलरेडी वो टेबल को कनेक्ट ऑलरेडी डेट, चेक करने के लिए। यहाँ पे हम डेट टेबल बना रहे हैं, डेट टेबल आपको ऑलरेडी बन के नहीं मिलेगी, वो शिट बंद हो गया। ओके, गिव मी अ सेकेंड। Just be assigned to Mr. Yogi.
तो इतना सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है इतने में? इसमें 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 मिस नहीं होगी क्योंकि आप फॉर्मल जनरेट कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मिसिंग भी हो। ज्यादा 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 क्या होगा अगर आपके डेटा में नहीं है तो वो इसको रेफर नहीं करेगा, बाकी जो है वो तो कम से कम होंगी। ठीक है, इनकी क्वेरी ये है कि ये तो डेट टेबल है, इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे तो सारी डेट्स होंगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम 2005 से 2020 तक का डेटा ले रहे हैं, तो अब बीच में सपोज 2014 का डेटा मिसिंग है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। डेट डेट टेबल आपको बनानी पड़ेगी, बाकी डेटा आपको मिलेगा, डेट टेबल बनानी पड़ेगी। तो सर वो ईयर का भी डेटा भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, डे का भी हो सकता है। हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। ये सबको समझ में आ रहा है श्रेया, तन्वी? यस सर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डेट टेबल बना सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे हम तो ये हमारी टेबल बन गई। अभी हम यहाँ पे कुछ और वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इस डेट टेबल में हमने डाली थी कि हमें यहाँ पे सपोज डेट की वैल्यू, डेट वैल हमने अलग से कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ पे जैसे अगर आप डेट वैल्यू में हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये लेके आ गए थे। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने ये जो डे है हमने यहाँ पे पहले से क्वेरी में ही कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये ईयर मंथ है, ईयर मंथ के फॉर्म में हमको लेके आना है, तो हम यहाँ पे ईयर और मंथ के फॉर्म में, तो अब यहाँ पे भी सॉरी, अब हम कहाँ गई हमारी टेबल जो हम क्रिएट करे थे? हाँ, ये टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उसी अब यहाँ पे ना क्रिएट करके हम यहाँ पे एडिशनल कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो इतनी यहाँ तक की टेबल है ये हमने क्वेरी से ही जनरेट कर दी। ठीक है, तो क्वेरी से हम टेबल कैसे जनरेट करते हैं थोड़ा आइडिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट करेंगे, तो इसी टेबल से हम कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब हम गए न्यू कॉलम। ठीक है, तो न्यू कॉलम में अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डेट और मंथ इस तरह से हमें चाहिए एक साथ। ठीक है, डेट और मंथ हमें एक साथ चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाला। फिर से क्या डालेंगे? कैलेंडर फॉर्मेट। फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट। और वैल्यू हमें क्या लेनी है? हम्म सर हमें कहाँ फॉर्मेट लेना है, कहाँ कैलेंडर लेना है? सर जब हम क्रिएट करेंगे उसमें तब कैलेंडर लेंगे। हाँ, जब क्रिएट करेंगे तब हम कैलेंडर लेंगे। यहाँ पे तो अब हम कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं ना। कॉलम क्रिएट कर हाँ, टेबल। हाँ, यहाँ पे हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे ईयर मंथ वाला हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ईयर मंथ वाले में हमने क्या किया था? यहाँ पे इसमें देखते हैं। ईयर मंथ वाले में हमने क्या किया था? पहले कौन सी टेबल है, ये हमारी डेटा टेबल है, इसमें कौन सी फील्ड है और कौन सा हमारा यहाँ पे उसका फॉर्मेट है, ये हमने दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही चीज हम यहाँ पे भी देंगे जब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देना है कौन सी टेबल है। तो हमारे पास है ये न्यू डेटा टेबल है। ठीक है, हम उसका वो रेफरेंस बता रहे हैं। हाँ, न्यू 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 डेटा टेबल है। और न्यू डेटा टेबल के अंदर हमें अब यहाँ पे देना है DD MM। ठीक है, DD और MM। न्यू डेटा टेबल में डेट ये हमें देना है। न्यू डेटा टेबल में भी कौन सा कॉलम हमें रेफर करना है ये भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको डालेंगे तो इसने डेट
और मंथ हमें यहाँ पे लाके दे दिया। ठीक है, तो ईयर और मंथ एक साथ आ गए। हमने यहाँ पे बीच में हाइफन दिया है, आप हाइफन की जगह और भी और कुछ भी दे सकते हो। हाइफन दिया तो यहाँ पे सब में बीच में हाइफन आ रहा है। ठीक है, आप स्लैश दे सकते हो, एट द रेट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस डबल एम की जगह यहाँ पे ट्रिपल एम कर दोगे। ठीक है, अरे रुक जाओ, आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रिपल एम कर दिया, तो यहाँ पे मंथ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे हम 4M कर देंगे तो पूरा पूरा दिखाई देगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जिससे आप अपने डेटा को बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रिपल एम कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से अब हम फिर से नया कॉलम ऐड करते हैं, टेबल टूल्स, न्यू कॉलम, और यहाँ पे हम ईयर मंथ कर देते हैं कि कौन सा ईयर है कौन सा मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ, मंथ, ईयर। ठीक है, यहाँ पे फिर से गए फॉर्मेट, कौन सी टेबल में, तो हमारी न्यू डेटा टेबल है, न्यू न्यू डेटा टेबल। ठीक है, और न्यू डेटा टेबल में डेट है, डेट हमारी फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने डेट हमारी फील्ड दे दी, कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, ईयर और मंथ, या मंथ ईयर हमने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे हमने दिया MM। अब हम यहाँ पे MM दे रहे हैं तो हमारा मंथ नंबर आएगा, और फिर ईयर, तो यहाँ पे हम सपोज इसमें भी अंडरस्कोर कर देते हैं या हाइफन कर देते हैं, मंथ और ईयर। तो अगर हम YY देंगे, हाँ हाँ, अभी आपके सामने किया है ना। ये तो अपन ला सकते हैं। हाँ, डेट में कर रहे हैं, उसमें भी वहाँ पे जाते हैं ना, क्या 1 जनवरी 2005, जनवरी लिखा हुआ चाहिए। हाँ तो आप, हाँ अभी, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने ईयर सिर्फ YY दिया था, तो दो ही डिजिट में आ रहा है ईयर। ठीक है, अगर आप इसको 4 YY कर देंगे तो यहाँ पे ये पूरा ईयर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर 3 YY करेंगे तो क्या होगा, देख लो भाई क्या होगा। क्या होगा, ठीक है, इसने डेज काउंट कर दिया। ये गार्बेज वैल्यू देगा, ये आपकी वैल्यू सही नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब कुछ भी दिखाएगा ये, है सिंगल वैल्यू में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भाई हर चीज आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे आपका क्वेश्चन है कि आपको फुल डेट वैसे दिखानी है, तो आप फिर से वही यही न्यू कॉलम पे जाओ और यहाँ पे डाल दो फुल डेट इज इक्वल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दिया डेटा टेबल, तो हमारी न्यू डेटा टेबल है, न्यू डेटा टेबल में हमें डेट लेना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे उतना आपके एरर्स की पॉसिबिलिटी कम होगी। अगर आप हर चीज टाइप करोगे तो एरर की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन दिखा रहा है, जैसे ही आपको ऑप्शन पूरा दिखाई दे तो उसको सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको बस टैब प्रेस करना है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के टूल इसीलिए बहुत ईजी होते हैं इस मामले में। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको फॉर्मेट देना है, तो यहाँ पे सपोज आपको देना है, क्या देना है, DD MMM YYY। मत दो, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे Y, ओके। जनवरी की बात है, जुलाई पूरा
अगर अगर पूरा चाहिए यहाँ पे जुलाई इसके बीच में जो भी साइन लगाएंगे वहाँ पे हाँ, जो भी साइन लगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये लगा दिया, हाइफन लगा दिया, यहाँ पे एम पूरा कर दिया और ये लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा नाम बिटवीन हाइफन दिखाई देगा। ठीक है, समझ गए? तो डेट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और इसमें क्या क्या है, जैसे वीक डे है, हमें वीक डे फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर वीक डे है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है देखो। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हमारा अगर सैटरडे है, ठीक है, अगर सैटरडे है या संडे है तो उसको हमें वीकेंड डालना है, अदरवाइज हमें वीकडे डालना है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये ये वीकेंड है या वीकडे है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन डाली हुई है। इसी तरह से वीक में दिन का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम डी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे वो भी डाल देते हैं कि डेट का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गए और डे नेम, ठीक है, डे नेम बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पे। तो फॉर्मेट हमने दिया है, आ रहा है रास्ते में, रास्ते में रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, न्यू डेटा टेबल, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमने डी दे दिया। ठीक है, पे डे का नाम आ गया। ठीक है, 4 बार डी दे दोगे तो पूरा डे का नाम आ जाएगा। यहाँ पे कंडीशन लगी थी ना कि ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये वीक डे है या वीक डे है। तो लेट सपोज कि हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं या यूएस के लिए काम कर रहे हैं, तो सैटरडे संडे वीकेंड होता है। ठीक है, अगर आप यूएई में मतलब गल्फ कंट्रीज के लिए काम करोगे तो वहाँ पे थर्सडे फ्राइडे वीकेंड होता है। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम गए नए कॉलम, न्यू कॉलम, ठीक है, न्यू कॉलम में और इसका नाम क्या दें, डे टाइप नाम दे देते हैं, डे टाइप। ओके, और यहाँ पे हमने लगाया इफ। ठीक है, इफ में सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, डे अंडरस्कोर नेम। तो हमारे पास डेटा टेबल है, तो डेटा टेबल का नाम क्या है, न्यू डेटा टेबल। न्यू डेटा टेबल में हमारे पास क्या है, डे नेम। डे नेम हमें सेलेक्ट करना है, डे नेम सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया सैटरडे। ठीक है, हाँ सैटरडे यहाँ पे सैटरडे आ रहा है, मैं वहाँ पे सिर्फ ऐसे टी कर देती हूँ, तो क्या वो उसको करेगा? नहीं, पूरा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। जहाँ पे भी आप इफ कंडीशन कर रहे हो वहाँ पे एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। है ये भी केस सेंसिटिव नहीं, वो केस सेंसिटिव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी टूल केस सेंसिटिव नहीं है। अगर छोटा छोटा बड़ा कुछ है तो वो मैनेज कर लेगा, इतना मैनेज कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें संडे को भी इंक्लूड करना है, तो हमने यहाँ पे एंड कंडीशन लगाएंगे। तो एंड कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे हमने पाइप सिंबल लगाया। ठीक है, फिर से एंड के लिए पाइप लगेगा सर? हाँ, ओके, और के लिए क्या लगता है? और के लिए एम्परसेंड। ठीक है पाइप का मतलब और के लिए लगता है। ठीक है, आप चेक करिए। ठीक है, डे नेम इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया संडे। ठीक है, यहाँ पे डबल लग गया इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, ये संडे है। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो हमें क्या करना है, कंडीशन इफ ट्रू, तो हमें यहाँ पे देना है वीक एंड, वीक एंड, और फिर हम यहाँ पे देते हैं अदरवाइज वीक डे। तो ये ना और का है सिंबल, इसका क्योंकि एंड में तो हमारे पास दोनों मैं और ही तो बोल रहा हूँ। एंड होता है। मैंने इसको पाइप सिंबल को एंड बोला था कि एंड बोल और बोला। आपसे क्रॉस चेक किया था, वो शायद आप फ्लो में बोल रहे हैं।
फाइव सिंबल बोला आपने। 5 सिंबल और के लिए यूज होता है। वो शायद क्यों हो गया सर। चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। 5 सिंबल और के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों में कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फाइव सिंबल की जगह हम एंड लगा देंगे तो वो दोनों के लिए तो जब जब दोनों होनी चाहिए तो एक कोई दिन सैटरडे संडे दोनों नहीं हो सकता, या तो सैटरडे होगा या संडे होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एंड लगा दोगे तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी और हमेशा वो वीकडे ही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमें डे टाइप मिल गया। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप सैटरडे संडे देखोगे वहां पे आपको वीकेंड दिखाई देगा। लेट्स सी कि यहाँ पे हम वीकेंड देखते हैं। ओके किया तो यहाँ पे हमें वीकेंड दिखाई दे रहा है। वीकेंड में केवल क्या है हमारे पास, सैटरडे संडे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वीकडे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 5 दिखाई देंगे, ठीक है। क्लियर है। डे टाइप फिर से लगाऊं, ठीक है। अब गल्फ के हिसाब से लगाते हैं। फ्राइडे। तो इफ डे नेम, तो हम डे नेम सेलेक्ट करना है तो पूरा आप यहाँ पे केवल डे नेम भी लिख सकते हो तो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आप पूरा लिखो, टेबल के साथ में लिखो। तो यहाँ पे हमने न्यू डेटा टेबल का नाम दिया, देखो सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसने दिखा दी, ठीक है। अब बस आपको सेलेक्ट करना है, ये डे नेम है हमारा, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया, डे नेम इज इक्वल टू, और हमने दिया यहाँ पे फ्राइडे। टाइम कंज्यूमिंग नहीं टाइम कितना टाइप किया हमने? वैसे तो हम उसको खैर टैब ही कर रहे हैं, हाँ। पर वैसे बता रहे हैं कि अगर नहीं, देखो, इजी करना चाहें आप करने को कर सकते हो, लेकिन जब आप बड़े डेटा पे काम करोगे ना तो इस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। अच्छा कि अब हाँ। इससे ये होगा कि हाँ। हमें कौन सी पर्टिकुलर टेबल पे क्या कर हाँ। रहे हैं ये हाँ। क्लैरिटी मिल जाएगी। अदरवाइज फॉर्मेटिंग हो सकता वो भी हो जाएगा, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आप इस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के साथ में काम करो कि टेबल नेम और फिर फील्ड, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि मान लो कि अगर सेम नेम की फील्ड किसी दूसरे टेबल में, अब यहाँ पे डेटाबेस में तो बहुत सारी फील्ड्स है ना, अब सेम नेम की फील्ड किसी दूसरे टेबल में है तो वो उसको रेफर नहीं करेगा, जाके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। है। लेकिन अगर नेगेटिव बोल रखी है हाँ। सपोज और मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसका एग्जीक्यूट तो किसी टेबल पे करेगा। सपोज मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। मंथ नेम यहाँ भी है, मंथ नेम मेरी आप दूसरे टेबल में आप भी है। कहीं से भी लेके आ सकते हो, किसी दूसरी टेबल से भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। मतलब मैं समझी नहीं, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाली टेबल है मंथ नेम मेरा ये भी है, एक और टेबल है मेरी टेबल 2 उसमें भी मंथ नेम है और वो टेबल जो है वो मेरी सेम प्रोजेक्ट की ही टेबल है। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टेबल 1 टेबल 2 हाँ। टेबल 3 और उन सब टेबल्स में मंथ नेम मेरा कॉमन है। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर मैं केवल मंथ नेम से ही उसे चेंज करती हूँ तो वो हाँ। सारी टेबल्स में चेंज करेगा वो सारी टेबल्स में चेंज नहीं करेगा, वो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा कि वो ये हाँ। पूछेगा क्योंकि उसको हर जगह वो वही फील्ड मिल रही है, वो किसी टेबल में जाके चेंज नहीं करेगा, उसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है या तो मल्टीपल रेफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे एरर देगा आपको। मतलब वो सबको चेंज नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे पाइप दिया और पाइप में हमने फिर से न्यू डेटा टेबल और यहाँ पे हमने डे नेम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम थर्सडे कर देते हैं, थर्सडे, ओके, कॉमा, रिटर्न इफ ट्रू। तो यहाँ पे ये है हमारा वीकेंड और फिर हमारा यहाँ पे है वीक डे। यहाँ पे न्यू डेट टेबल हम दो एक बार लगा रहे हैं हाँ। तो पाइपलाइन के बाद दोबारा हमें टेबल का नाम देना जरूरी है कि हम अब तो हमने सिर्फ डिफाइन कर दिया है कि हम न्यू डेट टेबल में कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है, अच्छा, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ऐसे तो जैसे हम पहले में डिफाइन कर रहे हैं तो अब तो हमने आपकी ये जो कंडीशन लगी हुई है, दोनों कंडीशन आपकी अलग अलग है, ठीक है। पहली कंडीशन का दूसरी कंडीशन से, दूसरी कंडीशन का पहली कंडीशन से कोई रिलेशन नहीं है। हम उससे बता रहे हैं हाँ। इसी टेबल में फ्राइडे है हाँ। इसी टेबल में अगर थर्सडे हो हाँ। तो भी आप हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आपको फ्राइडे और थर्सडे आपका वीकेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो थर्सडे वीकेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्राइडे भी आपका वीकेंड दिखाई दे रहा है, सैटरडे संडे आपका वीकडे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो डेट टेबल क्रिएट करना समझ में आया कि डेट टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। छोटे छोटे कमांड है, प्रैक्टिस करोगे, कोई टफ नहीं है इसमें। पावर बीआई में कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, कमांड याद होते जाएंगे। अच्छा सर, आपने जैसे इनको एक असाइनमेंट दिया था, उसमें मेरा क्वेश्चन था आपसे, हाँ तो वो 1 यस हाँ और स्मॉल में वाई यस, तो वो और लगा लगा के ही होगा ना, ऐसे ही होता ना, वो इसी क्वेरी से होता ना। जब वो आपने बताया था क्वेरी से होगा, तो मुझे लगा वो इस क्वेरी से होगा। इस क्वेरी से भी हो सकता है ना? इससे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो काम आपको डेटा क्लीनिंग में करना है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, बेसिकली ये डैक्स है। तो जब डैक्स में काम करो तो डैक्स में डेटा क्लीनिंग नहीं करते हैं, डेटा क्लीनिंग हम पावर क्वेरी में करते हैं। वो जो काम था वो डेटा क्लीनिंग का काम था। ठीक है, तो वो हमने पावर क्वेरी में किया था। पावर क्वेरी में वो हमने क्वेरी जनरेट करी थी, लिखी नहीं थी क्वेरी, याद है ना? वहां पे क्वेरी जनरेट करी थी हमने। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं। जब जैसे हम डेक्स पर आते हैं, थोड़ा डेक्स को डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि ना एक बार तो डेक्स ही तो है ये। नहीं, डेक्स को मतलब जैसे क्वेश्चन हाँ। इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है डेक्स क्या है, तो हम आप थोड़ा जैसे डेली डेली में बताओगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन रहेगा। तो बता रहा हूँ ना, वो भी आज से शुरू किया है। डेक्स क्या होता है मुझे अब तक नहीं पता। डैक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ये डैक्स का फुल फॉर्म है। ओके। ठीक है, तो इसमें हम डेटा एनालिसिस के लिए अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस को जनरेट करते हैं। डेटा Query, एनालिसिस के लिए हाँ, अलग-अलग टाइप के हाँ, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशंस को जनरेट करते हैं, और एक्सप्रेशंस के थ्रू हम नई फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी, चाहे इवन हमने ये पूरी टेबल ही डैक्स से जनरेट करी है, ठीक। यही डैक्स है। हमने ये पूरी टेबल, तो आप डैक्स के थ्रू पूरी टेबल जनरेट कर सकते हो। डैक्स के थ्रू आप सिंगल कॉलम जनरेट करना हो वो भी कर सकते हो। तो इस पूरी टेबल में हमने यहां से और यहां तक क्या किया था, हमने क्वार्टर तक हमने क्वेरी से जनरेट किया था। ठीक है, इसके बाद जो हमने जनरेट किया है डेट मंथ ये मंथ ईयर फुल डेटा, सॉरी फुल डेट, इसका नाम गलत हो गया है। तो यहाँ पे फुल डेट हमें जनरेट करना है। ठीक है, तो हाँ अभी ये, तो अब यहाँ पे ये जो आप यहाँ क्वार्टर तक देख रहे हो, ये हमने जनरेट किया है। अब यहाँ पे जो डेट मंथ ऑनवर्ड्स, जो क्वार्टर के बाद की जो चीजें देख रहे हो, ये सारे हैं कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, तो दो तरीके की क्वेरी होती है, एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम, एक होता है मेजर। ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है कि कैलकुलेटेड कॉलम आपकी टेबल में फिजिकल स्पेस को कंज्यूम करता है। जब हम मेजर बनाएंगे तो वो फिजिकल स्पेस को कंज्यूम नहीं करेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो अभी मैंने टेबल जनरेट करी है, न्यू डेटा टेबल, ये है हमारी न्यू डेटा टेबल। इसमें जो हमने पहले टेबल जनरेट करी थी, जो हमने क्वेरी से टेबल जनरेट करी थी, उसमें क्या क्या फील्ड थी, तो उसमें हमारे पास ये डेट थी, ये डे थी, ये मंथ है, मंथ नेम है, क्वार्टर है, ईयर है। ये हमने पहले क्वेरी से जनरेट किया था। ठीक है, फिर हमने कैलकुलेटेड कॉलम हमने क्वेरी से जो अलग से जनरेट किए हैं, वो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अलग से सिंबल दिखाई दे रहा है हमें। सिग्मा हाँ, वो हमारे क्वेरी के साथ जनरेटेड है। सिग्मा वो है जहाँ पे नंबर्स हैं। सिग्मा वहां पे दिखाई देगा जहां पे हमारी फील्ड न्यूमेरिक है। ठीक है, उसका डैक्स से रिलेशन नहीं है, वो एक जस्ट इंडिकेशन है कि ये हमारी न्यूमेरिक फील्ड है। ठीक है, और जो जो यहाँ पे आपका ये एफ एक्स दिखाई दे रहा है, जहां जहाँ पे एफ एक्स दिखाई दे रहा है, ये चार फील्ड हमने यहाँ पे जनरेट करी हैं, चार या पांच फील्ड जनरेट करी हैं। उनमें सब में जहाँ पे एफ एक्स दिखाई दे रहा है, ये हैं सारी हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? टैक्स का पता चल गया। अब हम पावर क्वेरी में जो करते हैं, पावर क्वेरी में हम डेटा को क्लीनिंग करते हैं, देन फिर डेक्स पे लेके आते हैं। हाँ, उसके बाद ही हम डैक्स पे लेके आते हैं। जब जब हमारा पूरा डेटा क्लीन हो जाता है, उसके बाद ही हम डैक्स पे लेके आते हैं। डैशबोर्ड से मतलब डैशबोर्ड्स अभी आएंगे। टैक्स के बाद हम मेजर पे जाएंगे, फिर हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए करके अभी आएंगे, अभी सब में आएंगे। हैव पेशेंस, सब सारी चीजें करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। एनी डाउट इसमें? कुछ डाउट है?
तो आज हम इतना ही रखते हैं। एक टेबल क्रिएट हो गई, तो हमने क्वेरी से टेबल क्रिएट कर ली है। अब हम कल देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं उसमें हम कैसे कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे और कैसे हम मेजर्स क्रिएट करेंगे। एग्जिस्टिंग टेबल्स में भी हम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमने वहां से इंपोर्ट किए हैं, हाँ उसमें ऐड करेंगे। कॉलम तो क्लिक कर ही सकते हैं। वो बस कहीं कर। हाँ ठीक है। सो आई विल जस्ट सेव दिस, जिससे कल हम इसी को यूज कर पाए। ठीक है। एंड